अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वेपोरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस जिसमें चेंजिंग होती है ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। मतलब कि एक हमारे पास लिक्विड है, उसका जो वेपर्स में स्पॉन्टेनियस चेंज होता है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। तो उस प्रोसेस को हम नेम देते हैं वेपोरेशन। वेपोरेशन अब देखें, ये हमारे पास ये 1 मोल हमारे पास वाटर है, 1 मोल वाटर। अब देखें, ये हमारे पास है लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में। तो इसे हम अगर कोई टेम्परेचर देते हैं, लेट्स सपोज 44.1 के जॉल, अगर हम ये टेम्परेचर इसे दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इसका रिएक्शन देखें तो ये कुछ इस तरह से देखें, ये H2O ये लिक्विड फॉर्म में प्लस 44.1 kJ। तो ये हमारे पास हीट है, ये टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाटर गैस की फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं वेपोरेशन। अब है हीट ऑफ वेपोरेशन। ये देखें, ये हमने जो हीट इसे प्रोवाइड की है, इस हीट को हम नेम देते हैं हीट ऑफ वेपोरेशन। स्टेटमेंट देखें तो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोरेट अ गिवन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने ये 1 मोल वाटर को कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है 44.1। तो इस जो वेपोरेट हुआ है, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम नेम देते हैं हीट ऑफ वेपोरेशन। वेपोरेशन के हम कुछ करेक्टरिस्टिक और फैक्टर्स भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये इसके करेक्टरिस्टिक हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हमें हीट रिक्वायर्ड होती है टू वर्क आउट द प्रोसेस। तो सिंपली वेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे नेम दे देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड पे आता है कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर। आप देखेंगे कि अगर आपने घर में कोई बॉईल कर रहे हैं वाटर या एग, कुछ भी बॉईल कर रहे हैं, तो आप उसने आग थोड़ी सी कम कर दें हीट, तो तब भी वो वेपोरेशन होती रहेगी वाटर की। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो ये देखें तो ये कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर रहता है। और क्यों, अगर टेम्परेचर लो होगा तो वेपोरेशन का जो प्रोसेस होगा वो भी लो होगा। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन के। ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा वेपोरेशन होगी। कूलिंग प्रोसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने जब कभी देखा होगा कि जब आप नहा के पंखे के नीचे या सामने बैठते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है, वो यही प्रोसेस होता है वेपोरेशन। जब वाटर के मालिक्यूल आपके जिस्म पे होते हैं, तो वो जब एयर को अट्रैक्ट करते हैं, हवा आती है, तो वो वेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग प्रोसेस, जो कूलिंग ठंडक महसूस होती है। उसके बाद आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स देखें तो नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड ये कैसे डिपेंड करती है? अब देखें, हमारे पास जो लिक्विड होता है वो एक तरह का तो होता नहीं। नेचर ऑफ लिक्विड, कुछ लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो लो भी होती है और किसी में हाई भी होती है। तो नेचर ऑफ लिक्विड, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो होगी तो उसका जो वेपोरेशन का प्रोसेस होगा वो तेज़ होगा। अगर हाई होगी तो उसके लिए हमें हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से हमें जो
प्रोसेस होता है वेपोरेशन का, उसमें भी टाइम लगता है, स्लो होता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने जैसे ये पहले मैंने बताया करेक्टरिस्टिक में, तो टेम्परेचर जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन के। अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन ये भी ज़्यादा होगा। अगर हम लो करेंगे तो प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन वो भी लो हो जाएगा। अगर मीडियम पे रखेंगे तो वो उससे मतलब कि टेम्परेचर के मुताबिक वेपोरेशन का प्रोसेस चलता है। लास्ट पे आता है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सरफेस एरिया, अब देखें हमारे पास एक कंटेनर ये है जिसमें हमने ये लिक्विड लिया हुआ है, और एक हमारे पास ये है। सेम टेम्परेचर इसे भी दिया जा रहा है, इसे भी दे रहे हैं हम। तो अब देखें ये यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो है कम और यहाँ पे है ज़्यादा। सरफेस एरिया आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो मोशनलेस होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मोशनलेस, तो मोशनलेस होते हैं। अब देखें जो हाईली काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वो तो मूव करेंगे ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वो इजीली सरफेस एरिया से क्रिएट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब देखें ये सरफेस पे है, यहाँ पे लेट्स सपोज हम कर लेते हैं हमारे पास ये 3 से 4 मॉलिक्यूल आते हैं हाईली काइनेटिक एनर्जी के, और यहाँ पे देखें उससे डबल है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा होंगे, और जिसकी वजह से ये जो हाईली काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस एरिया से बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपोरेशन प्रोसेस के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वेपोरेशन भी उतनी होगी, जितना सरफेस ज़्यादा कम होगा उतनी ही कम वेपोरेशन होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।